आप सभी का स्वागत है ईआईएस एजुकेशन में। और आज आप लोग को बताने वाले हैं कि राजगौरव का जो पेपर है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र छात्र हैं, आप लोगों के लिए जो राजगौरव का जो पेपर है वो 10 अगस्त को होने वाला है। चाहे आप सेकेंड ईयर में हो या फिर थर्ड ईयर में हो, चाहे आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से, आप किसी भी स्ट्रीम से होते हैं, तो आप लोगों के लिए जो राजगौरव का जो पेपर है वो 10 अगस्त को करवाया जाएगा। आप लोग यहाँ पे टाइम टेबल में देख सकते हैं, जो सारी बातें आप लोग को बताई भी गई हैं कि 8 बजे से लेकर 9 बजे तक का आपका पेपर होने वाला है। लेकिन एक खास बात है आपकी राजगौरव की परीक्षाओं को लेकर, क्योंकि पहले जो राजगौरव का जो पेपर होता था वो 2 घंटे का होता था। तो आप लोग जब 2 घंटे में जब अपने राजगौरव के पेपर को देते थे, और इस बार आप लोग को सिर्फ 1 घंटे में अपने राजगौरव के पेपर को देना होगा। पूरे जो सवाल होते हैं वो आप लोग से 100 सवाल पूछे जाते हैं। राजगौरव के पेपर में 100 मार्क्स का पेपर होता है। और साथ ही सवाल आ रहा था कि आप लोगों की जो राजगौरव के जो पेपर होते हैं, आप लोगों के जो रिजल्ट जो तैयार होकर आते हैं, यानी कि जो सारे सब्जेक्ट के जो मार्क्स होते हैं वो सारे एक में ऐड करके फाइनल जो रिजल्ट होता है वो आप लोग का बनाया जाता है। तो क्या राजगौरव का भी जो पेपर होता है, इसके भी मार्क्स आप लोग के उन्हीं सब्जेक्ट के साथ ऐड किया जाता है या फिर नहीं किया जाता? तो ये भी बातें आप लोग को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं आपकी राजगौरव की परीक्षाओं को लेकर, क्योंकि देखिए इस बार जो सेकेंड ईयर में होंगे, यानी कि फर्स्ट ईयर में तो आपको प्रमोट कर दिया गया था, आप लोग सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, तो आप लोग फर्स्ट टाइम अपने राजगौरव के पेपर को देंगे। और जो थर्ड ईयर में, यानी कि जिन्होंने अभी तक इन 2 साल में अपने राजगौरव की परीक्षाओं को नहीं दिया है, तो वो भी अपनी परीक्षाओं को देंगे, यानी कि सेकेंड ईयर में हो या फिर आप थर्ड ईयर में हो। क्योंकि पूरे 3 साल में आप लोगों को एक बार राजगौरव का जो पेपर होता है वो क्वालिफाई करना होता है और एक बार अपने एग्जाम को देना होता है। तो जाहिर सी बात है कि राजगौरव का पेपर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस बार का जो पेपर है वो सिर्फ 1 घंटे का करना है। तो यहाँ पे अगर 1 घंटे का आपका पेपर है, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को सिर्फ 50 सवालों के ही जो जवाब हैं वो देने होंगे। और ये जो सारी बातें थी वो आप लोग को पता ही होगा कि जब आप लोग के टाइम टेबल से पहले ही जब हमने आप लोग को बताया था कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने क्वेश्चन छोड़ने हैं, वो सारी बातें उसी समय स्पष्ट हो चुकी थी। तो जाहिर सी बात है कि राजगौरव में भी आप लोगों को सिर्फ 50 क्वेश्चन के ही आंसर देने होंगे। और यहाँ पे आप लोग जो टाइम टेबल में ही देख रहे हैं, जहाँ पे कहा गया कि जितने भी आप लोग के ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं वो 1 घंटे के, जितने भी रिटन पेपर होंगे वो 1.5 घंटे के। वो सारी बातें तो आप लोग को यहीं पे कह दी गई हैं। तो अब सवाल आता है कि जब आप लोग को 50 क्वेश्चन करने होंगे, तो वो 50 क्वेश्चन आप लोग को पूरे 100 मार्क्स के जो पेपर आएंगे, आपको पूरे 100 सवालों में से कहीं से भी आप 50 क्वेश्चन को कर सकते हैं, या फिर आप लोग को सीरियल वाइज करना होगा, यानी कि 1 से लेकर 15 तक करेंगे या फिर 15 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को स्टार्टिंग के, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से जो आपको क्वेश्चन पेपर दिख रहा है ना, बिल्कुल आप लोग को फर्स्ट से लेकर 15 तक में ही आप लोग को 15 क्वेश्चन करने होंगे और हर एक मार्क्स के आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे पहले जो आप लोग को 100 सवाल करने पे 100 नंबर मिलते थे, तो यहाँ पे 1 सवाल करने पे आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। सिर्फ आप लोग को 50 सवालों के जवाब देने होंगे। तो 1 से लेकर 15 तक के बिल्कुल सीरियल वाइज अपने जो पेपर है उसको कीजिएगा। बाकी आप लोग के जो, और बात आती है आपके रिजल्ट को लेके कि आप लोगों के जो राजगौरव के जो पेपर होते हैं बाकी सब्जेक्ट के साथ ऐड करके जो रिजल्ट होता है वो बनता है या फिर अलग से बनता है। तो देखिए राजगौरव का जो पेपर होता है वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर होता है। तो पूरे टाइम टेबल में राजगौरव का जो पेपर होता है वो आप लोग का अलग से आपको एक नंबर लिख के बता दिया जाता है कि आपको 100 में से कितने मार्क्स मिले हुए हैं, और वो आपके उन 3 सब्जेक्ट में ऐड नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे जो बातें वो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा कि आप लोगों के जो 3 सब्जेक्ट होते हैं उनमें आपको राजगौरव का जो पेपर होता है वो ऐड नहीं किया जाता है। तो आप लोग अपने एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से दीजिएगा और मार्कशीट को बहुत अच्छे तरीके से फिल कीजिएगा। 10 अगस्त को आपका पेपर होगा, 1 घंटे का पेपर होगा। 1 से लेकर 15 तक के जो क्वेश्चन है आपको उसी तरह से कंप्लीट करने होंगे। बाकी और जो जानकारी आएगी वो आप लोग को मिलती रहेगी। और यहाँ पे जो आपने क्वेश्चन पेपर को देखा है तो उसका लिंक भी हमने टेलीग्राम पे शेयर किया। तो अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया होगा तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी और जो जानकारी आएंगी वो आप लोग को मिलती रहेंगी। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखें।